नमस्कार। एडवोकेट संजीव बोहरा, भारत रोज बोल पर आपका फिर से स्वागत है। भारत रोज बोल यानी भारत की बात। आज हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन नोटिस और उनके विपश्यना दौरे के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया और विपश्यना दौरे के लिए रवाना हो गए। बीजेपी ने कहा कि अगर केजरीवाल को इतना भरोसा है तो ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं। कुशासना और विपश्यना एक साथ नहीं चल सकता है। बीजेपी ने कहा कि अगर आपको इतना आत्मविश्वास है तो जेल में सारे आसनों की व्यवस्था है। पात्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल गए हैं, इसलिए वो भाग रहे हैं। कुशासना और विपश्यना एक साथ नहीं चल सकता है। अगर आपको इतना आत्मविश्वास है तो जेल में सारे आसनों की व्यवस्था है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल गए हैं, इसलिए वो भाग रहे हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल का जवाब। केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरजरूरी और राजनीति से प्रेरित बताया है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वह हर प्रकार के समन मानने को तैयार हैं, लेकिन ये समन गैरकानूनी है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन ईमानदारी के साथ जिया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई ने 2 नवंबर को केजरीवाल को तलब किया था। उस दौरान उन्होंने चुनावी व्यस्तता का हवाला दिया था। नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजा है। उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी छवि ईमानदार वाली है। ये समन गैर जरूरी है। ईडी अपने समन को वापस ले। बताया जा रहा है कि केजरीवाल की ओर से कल ही ईडी के समन का जवाब तैयार कर लिया गया था, जिसे आज अंतिम रूप दिया गया। वहीं केजरीवाल कल ही अपने 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र के लिए रवाना हो गए हैं। विपश्यना के लिए रवाना हुए केजरीवाल। ये बात तो बुधवार को ही तय हो गई थी कि सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। प्रवर्तन निदेशालय एड द्वारा भेजे गए दूसरे नए समन से पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को 10 दिन की विपश्यना साधना के लिए दिल्ली से रवाना हो गए। वह अब 30 दिसंबर को दिल्ली लौटेंगे। दिल्ली सरकार की विवादित नई आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजकर 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की मीटिंग देर शाम तक चलने के कारण केजरीवाल अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 19 तारीख को विपश्यना के लिए नहीं जा सके। ईडी ने इससे पहले शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 30 अक्टूबर को पहला समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब भी सीएम ईडी मुख्यालय नहीं गए थे। उन्होंने एक लिखित जवाब भेजकर ईडी के समन पर सवाल उठाए थे और उसे राजनीति से प्रेरित बताया था। इस मामले में ईडी पहले ही पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। नमस्कार। एडवोकेट संजीव बोहरा, भारत रोज बोल पर आपका फिर से स्वागत है। भारत रोज बोल यानी भारत की बात। आज हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन नोटिस और उनके विपश्यना दौरे के बारे में। क्या हुआ? झटका?
राजकुमारी साफ करने को चाय लगा तो पानी चाहिए। वो जो मैंने वो दिया शॉल वो दे दे, मैं धो दूंगी ये सब। ये जो चीज़ मिल जाए वो गोदाम में चली जाती है तो दे दूँगी तो उठा कर। मैं कल खुद मैं तो आज इसलिए धो रहा कल सुबह दो तो मिल जाएगा। पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं। बुखार की शुरुआत है। बुखार की शुरुआत है, ये सिम्टम्स के। अच्छा ठंड ज़्यादा है बहुत। शिमला कहीं भी ना ठंड मुझे नहीं लग रही तो लग नहीं लग रही। आपने इतने सारे लबाते ऑर्डर किया तो ठंड क्या लोड रखे? मैंने कुछ नहीं लोड रखा। ये तो मैं बालों में बांधती, मेरे को आ जाता है ये तो।
ये लगाएंगे लगता है लॉकडाउन दोबारा से, लगता है लॉकडाउन लगाएंगे दोबारा से। जगह दो तुम्हें कहते हैं। उनको सही वो मिल गई है ब्रह्म बूटी। कोई चेंज नहीं है इसकी कॉमेडी में। घूम फिर के वही एक दर दर बस करते हैं। फॉरवर्ड कॉमेडी है असल में ना। देहाती देहाती स्टाइल। खबर है वो आज की नहीं बता दे। शाम की नहीं कोई खबर नहीं है। हाँ? हम्म। सब पुरानी हम्म।